प्यारे दोस्तों, जंगलदाह इस कहानी की दूसरी इकाई में हम पात्र तथा चरित्र चित्रण में हमारे कहानी के प्रमुख रूप से उभर कर आए हुए मामा सोन का चरित्र चित्रण देखते हैं। मामा सोन जंगल में रहते थे, लंगोटी लगाते थे और वनवासियों के बच्चों को तीर कमान चलाना सीखते थे। अपना धनुष्य और उसके लिए लगने वाले जो तीर थे, बाण थे, वह स्वयं बनाते थे। वनवासी खेती करना नहीं जानते थे। वह जमीन ऐसी भी थी न जिस पर आसानी से खेती की जा सके। लेकिन मामा सोन ने उन वनवासियों को अपनी जीविका अच्छी तरह से चलाने के लिए पशुपालन, वनोपजन और शिकार से ही वह चलाया करते थे। और यह जरूरी था कि वह वनवासी चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी रक्षा और आजीविका के लिए तीर कमान चलाना जरूर ही सीख जाते थे। और वह सीखते थे मामा सोन जी से। मामा सोन के बच्चे हमेशा घेरे रहते थे। वनवासी मामा सोन की बहुत इज्जत करते थे। बच्चों को शिक्षा के लिए उनके पास भेजते। समय बहुत सा अनजान और सूखा मौसम, पशुओं की खाल बसने से बने घरेलू वस्तु और जंगलों की कमोदी वगैरह वह लेकर आते थे। और मामा सोन बच्चों के लिए उनकी कद काठी और जरूरत के अनुसार तीर कमान बनाते और सबसे पहले उन्हें चिड़ियों के नाम, आदतें, उनके आने के मौसम, बैठने के ठिकाने, उनकी प्रजाति की बढ़ती घटती का हिसाब और उनके खाद्य अखाद्य होने की जानकारी, यह सब अपने शिष्यों को बता दे। खुद बताते रहते थे। खुद के लिए वह तो कुछ भी नहीं किया करते थे, लेकिन इसका हिसाब किताब वह हमेशा दूसरों को सिखाते रहते थे। उनके खाद्य अखाद्य होने की जानकारी भी वो अपने शिष्यों को देते रहते थे। अपने शिष्यों को जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित करा देते थे। कुछ ही वर्षों में उनके शिष्य इतने पटु हो जाते थे कि एक एक तीर से चार चार चिड़िया गिरा लेते थे। मामा सोन अपने शिष्यों को तीर कमान बनाना भी सिखाते। किस प्रकार के शिकार के लिए कैसे तैयार करते थे, किस तरह का फल चमड़ी कितनी गहराई होती है, यह सभी मामा सोन से ही उस जंगल में रहने वाले लड़कों को पता होता था। यहाँ तक कि मामा सोन उनका गुजारा भी जंगल में ही किया करते थे। और वह मुख्य तौर पर प्रख्यात धनुर्धर के रूप में ही जाने जाते थे। तो मामा सोन का जीवन इसी तरह से एक निष्ठता के रूप में जंगल में रहने वाले पशु पक्षी प्राणी चिड़िया इनके प्रति रहा करता था। यानी कि जंगल में कौन सी चिड़िया, कौन सा पंछी क्या संदेश देता है, वह इशारे के रूप में ही समझ जाते थे। तो इस तरह से मामा सोन जंगल में रहते थे और जंगली पशु पक्षी प्राणियों के साथ ही अपना बहुत सुखमय जीवन बिताते थे।
यह कहानी के रूप में उभर कर आए हुए मुख्य पात्र मामा सोहन जी का चरित्र चित्रण रहा है। अगले इकाई में हम फिर से दूसरा चरित्र चित्रण देखेंगे।